ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपादं वन्दे श्रीगुरुदिनोतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का अ, भक्ति रसामृत सिंधु का आज 10वां अध्याय हम आज पाठ करेंगे या डिस्कशन करेंगे। ओके। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय है कि सुनने या स्मरण करने का जो कि जो है टेक्निक क्या है, किस किस उपाय में हम सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, है ना। मतलब सुनने का क्या महत्व है, श्रवण करने का क्या महत्व है। और ये जो है भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.170 से 1.2.182 वर्ष तक जो है ये चर्चा है। तो सबसे पहले है श्रवणम। सुनना है, सुनना जो है, श्रवण करना, ये भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे नौ नवधा भक्ति कहा जाता है, तो नवधा भक्ति में जो पहला क्या है वो श्रवण है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखीसन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये जो सबसे पहला अंग है श्रवण। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु 2.170 में कहा जा रहा है, अथ श्रवणम श्रवणम नामचरित गुणादीनाम श्रुतिर भवेत्। अब श्रवण, श्रवण का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम, लीलाओं और गुणों को सुनना। भगवान का नाम और लीलाएं और गुणों को सुनना। कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा की शुरुआत श्रवण से ही होती है। क्योंकि हमारे जो है ना,
कर्ण चक्षु से ही हम भगवान को समझ पाते हैं, या ये जो जो भी भगवान की भक्ति है, भक्त है, सबको हम समझ पाते हैं कैसे? कर्ण चक्षु से। इसलिए हमारे लिए कर्ण चक्षु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है चर्म चक्षु से, है ना। सभी लोगों को यह अवसर मिलना चाहिए कि वो वे भक्ति संकीर्तन में, अ, मंडलियों में सम्मिलित हो, जिससे वे श्रवण कर सके, है ना। जैसे अभी भी आप लोग क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार एक मंडली अभी बनाए गए हैं, हम नेक्टर ऑफ डिवोशन का एक ग्रुप बनाए हैं, है कि नहीं। उस ग्रुप में आप सब जुड़े, है ना। और उस उससे फिर वो जो मंडली है, उस मंडली में ये श्रवण हो रहा है ना। यह श्रवण कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने कानों को श्रवण के माध्यम से दिव्य ध्वनि से जोड़ता है, वो शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और उसके हृदय की सफाई हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस श्रवण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है ना। उसी प्रकार जो है गरुड़ पुराण में लिखा गया है, तत्र नाम श्रवणम यथा गारुड़े संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम कृष्णेति वैष्णव मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेत नरः। तो मुकेश प्रभु पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के पवित्र नाम का श्रवण, पुराण से कृष्ण नामक वैष्णव मंत्र का श्रवण, जो संसार रूपी सर्प के डराने से हुई, डसने से, डराने नहीं, डसने सॉरी, से। हाँ, डसने से हुई निष्क्रियता की एकमात्र औषधि है। ऐसा श्रवण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। हम्म। अ, जब कोई व्यक्ति सांप के काटने से प्रभावित होता है, तो वह तुरंत नहीं मरता। पहले वह अचेत हो जाता है और कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है। इसी प्रकार जो भी इस भौतिक संसार में है, वह भी सोया हुआ है, क्योंकि वह अपनी वास्तविक आत्मा, अपने कर्तव्य और भगवान के साथ अपने संबंध से अज्ञान में है। अतः भौतिक जीवन का अर्थ है व्यक्ति माया सभी सॉरी व्यक्ति माया रूपी सर्प के काटे जाने से अचेत हो गया है और कृष्ण भावना मृत के बिना लगभग मृत है। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये जो संसार में जो है क्या है, माया है। माया रूपी सर्प जो है क्या किया है, सबको दंशन किया है ना। तो लगभग सभी लोग जो है कोमा में हैं, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं जानते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, प्रकृति के बारे में नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए लगभग जो है वो मृत प्राय है। लेकिन जैसे ही उनके कानों में मंत्र पड़ता है, या शास्त्र का संदेश पड़ता है, तो तुरंत जो है वो क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। जिस प्रकार सांप डसने के बाद भी लोग जो है, ऐसा लगता है मर जाता है, लेकिन वो जिंदा रहता है, कुछ क्षण के लिए जिंदा रहता है ना। और जैसे ही उसके कानों में मंत्र जाता है, कुछ एक ऐसा मंत्र होता है, मंत्र जाता है, तो क्या हो जाता है, फिर वो जग जाता है ना। तो इसी प्रकार संसार के लोग जो है, माया ने डसा है, तो क्या है, वो लोग ऐसे ही जो है ना, वो है, मतलब ऐसे ही अ, मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे मृत प्राय है। हम्म। तो और कौन पढ़ना चाहेगा? रोहित। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंदन प्रणाम। पढ़ो। अब जैसे मंत्र उच्चारण से सांप के काटे हुए मृत प्राय व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता है, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करने से मनुष्य को भौतिक जीवन की मृत प्राय अवस्था से पुनः कृष्ण भावनामृत में लाया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू।
हरे कृष्ण। तो फिर कह रहे हैं एते रूप द्रुतो नित्यम जीवलोक स्वभावजयी न करोति हरे नृणम कथामृत निधो रतिम। क्योंकि बद्ध जीव हमेशा भूख और प्यास जैसी शारीरिक अवस्थाओं से व्याकुल रहता है। उसके पास भगवान के अमृतमय वचनों के श्रवण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए बहुत कम समय होता है। कलयुग में आत्म साक्षात्कार का साधन के रूप में श्रवण करना चाहिए। इस युग में वेदों के अध्ययन और नियमन के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करना अत्यंत कठिन है, जिन्हें पहले के युगों में अनुशंसा की गई थी। किंतु यदि कोई महान भक्तों और आचार्यों द्वारा उच्चारित ध्वनि को श्रवण पूर्वक ग्रहण करता है, तो मात्र हम्म, वही उस समस्त भौतिक कल्मों से मुक्त कर सकता है। हम्म? यस्तुत्तमः श्लोको गुणानुवादः संगीयते भीक्ष्ण ममंगलग्न तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्ष्ण कृष्णे मलाम भक्ति मधीप्सना मभीप्सनाम। हाँ राहुल, सोनी पढ़ो ना, नीचे जो अनुवाद है ना पढ़ो। राहुल। हरे कृष्ण सर। हम्म, क्योंकि बद्ध जीव हमेशा भूख और प्यास जैसी कहाँ शारीरिक कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं आवश्यकताओं नहीं, से नीचे नीचे वाला लाइन, जो व्यक्ति कृष्ण की आस- जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की इच्छा रखता है, उसे भगवान उत्तम लोक के दिव्य गुणों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिनका निरंतर कीर्तन समस्त अशुभता का नाश करता है। भक्त को ऐसे श्रवण में प्रतिदिन नियमित सत्संग सभाओं में भाग लेकर संलग्न रहना चाहिए और दिन भर भी इस श्रवण को जारी रखना चाहिए। धन्यवाद। तो अगर कोई शुद्ध भक्ति का इच्छा रखते हैं, मुझे लगता है कि आप सभी रखते हैं शुद्ध भक्ति की इच्छा, तो क्या करना चाहिए? भगवान के उत्तम श्लोकों के दिव्य गुणों की कथाओं का बार बार श्रवण करना चाहिए। और निरंतर हम्म, जिनका निरंतर कीर्तन समस्त अशुभता का नाश करता है। और ऐसे श्रवण में प्रतिदिन नियमित सत्संग सभाओं में भाग लेकर संलग्न रहना चाहिए। दिन भर भी इस श्रवण को जारी रखना चाहिए। जितना श्रवण करेंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंध 29वें अध्याय के 39 और 40वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं का के श्रवण के महत्व को बताते हुए कहते हैं, प्रिय राजन, मनुष्य को ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए जहां महान आचार्य पवित्र गुरुजन भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें और उसे ऐसे महान व्यक्तियों के मुखों से चंद्र मुखों से बहती अमृतमयी ध्वनि गंगा को श्रद्धा से सुनना चाहिए। यदि कोई उत्साहपूर्वक इस प्रकार के दिव्य श्रवण को निरंतर करता है, तो निश्चय ही वो समस्त भौतिक भूख प्यास भय शोक और सांसारिक मोह से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अगर कोई ऐसे दिव्य श्रवण को निरंतर करता रहता है, निरंतर करता रहता है। तो ये था पहला है। दूसरा क्या है? भगवान की कृपा का प्रतीक्षा, तत् कृपेक्षणम। तो इसमें बहुत सुंदर एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में है। वो है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम हृदबाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय प्रभु, जो व्यक्ति आपके कारण रहित अनुग्रह की प्रतीक्षा करता है, साथ ही अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन करता है,
और मन वचन और शरीर से आपको सादर नमस्कार करता है, वो व्यक्ति निस्संदेह मुक्ति का पात्र बन जाता है, क्योंकि यह उसका उचित अधिकार बन चुका होता है। मुक्ति पदेशो दाय भाग, मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पिता का जो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बेटा का एक अधिकार हो जाता है ना, मतलब उसके लिए उसको कुछ बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना कष्टों को सहते हुए, मतलब जो अपना जो पूर्व कर्मों का जो फल स्वरूप जो कष्ट है, उस कष्ट को धैर्य पूर्वक सहन भी करता है, और करता रहता है, और मन वचन और शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है कि नहीं, और भगवान के अनुग्रह की प्रतीक्षा करता रहता है, तो वो क्या हो जाता है, वो जो है इसी प्रकार वो मुक्ति के अधिकारी बन जाता है ना। हम्म। उसके बाद क्या है, स्मरण, स्मृतिम, अथः स्मृति ही यथा कथम चिन्मनसा संबंध स्मृतिर उच्यते। स्मरण किसी भी प्रकार से मन को भगवान से जोड़ देना ही स्मरण कहलाता है ना, किसी भी प्रकार से है। इसलिए हमारे जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत है, वो वैष्णव सिद्धांत में मुख्य रूप से एक ही बात पर घूम फिर के आता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है और कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार अगर मन को जो है भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, स्मरण कहलाता है। हम्म। तो इस प्रकार यहाँ पे अ, हम लोग देख सकते हैं 5.17.17, मैंने थोड़ा भूल गया शायद देने के लिए, दिखा देता हूँ आपको। क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय नन्त्या या व्यक्ताय नमः इति। द मोस्ट पावरफुल लॉर्ड शिवा सेज, शिव जी कह रहे हैं, क्या शिव जी कह रहे हैं, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हे परम भगवान, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस अनटू यू इन योर एक्सपांशन एज लॉर्ड संकर्षण। है, क्योंकि शिव जी जो है, शिव जी के आराध्य देव कौन है, संकर्षण है। तो कह रहे कि है भगवान जो है, आपका जो विस्तार है संकर्षण, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यू आर द रिजर्वर ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल क्वालिटीज, आप जो है सभी प्रकार के दिव्य गुण के खान हैं। ऑल्दो यू आर अनलिमिटेड यू रिमेन अनमेनिफेस्ट टू द नॉन डिवोटीज, आप हालांकि क्या है जो है असीमित है, लेकिन आप जो है जो अभक्तों को आप क्या रहते हैं, जो है आप वो छुपे हुए रहते हैं ना। तो हम जो है अ, तो इसी प्रकार पद्म पुराण में लिखा हुआ है, यथाच पद में प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यति पापोघो नमस्तस्मै चिदात्मने। स्मरण का उदाहरण पद्म पुराण में भी दिया गया है। मैं सर्वज्ञ भगवान को साष्टांग नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य जीवित रहते या मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, उनके द्वारा संचित पापों का ढेर तुरंत ही नष्ट हो जाता है, चाहे जीवित समय में हो या मृत्यु के समय में हो। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि केवल भगवान परम पुरुषोत्तम की स्मृति मात्र से सभी जीव समस्त प्रकार के शुभ फलों के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुझे सदा उस अजन्मा और सनातन भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए।
श्रील जीव गोस्वामी ने श्री भक्ति संदर्भ में गौड़ीय वैष्णव के लिए स्मरण की 5 क्रमिक अवस्थाओं के को वर्णन किया है, वर्णित किया है। 5 स्टेजेस ऑफ रिमेम्बरेंस है। प्रथम अवस्था को क्या कहा जाता है? स्मरण कहा जाता है। प्रथम अवस्था को स्मरण कहा गया है। इसे अनियमित रूप से भगवान का चिंतन कहा जाता है, मतलब नियमित रूप से नहीं हो रहा है, चिंतन हो रहा है कभी कभी है। दूसरी अवस्था है धारण, धारणा है। श्री जीव गोस्वामी इसे मन को सभी वस्तुओं से हटाकर ध्यान के विषय पर केंद्रित करना बताते हैं। मतलब पहले में क्या था, और सारे वस्तु में था, लेकिन दूसरे में क्या हो गया कि सभी वस्तुओं से ध्यान हट गया। तीसरी अवस्था में अ, ध्यान, इससे जीव गोस्वामी ने कृष्ण के रूप और उनके अन्य लक्षणों पर विशेष ध्यान के रूप में परिभाषित किया है। भगवान के रूप और उनके जो गुण हैं और जो लक्षण के ऊपर ध्यान लगाए हैं। चौथी अवस्था में दृढ़ानुस्मृति, जीव गोस्वामी के अनुसार यह अवस्था पूर्ववर्ती ध्यान जैसी होती है, लेकिन यह अखंड होती है, जैसे अमृत के की अविरल वर्षा। और अंतिम अवस्था है समाधि। श्रील जीव गोस्वामी इस शब्द का प्रयोग उस अवस्था के लिए करते हैं जब स्मरण की साधना के दौरान ध्यान का विषय स्वयं साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है ना। भगवान जो है क्या हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उस अवस्था को क्या कहा गया ना, जो है समाधि कहा गया है। उसके बाद आखिर क्या है, ध्यानम, ध्यान अथ ध्यानम, ध्यानम रूप गुण क्रीड़ा सेवाद है सुष्टु चिंतनम। अनुवाद, ध्यान का अर्थ है कि भगवान के रूप गुण लीलाओं और सेवा पर एकाग्र होकर मनन करना, है ना। भगवान के रूप है और भगवान के गुण है ना, है कि नहीं। अब में से अगर मैं एक मतलब परीक्षा लेना चाहता हूँ, भगवान का गुण बताएंगे आप लोग, चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या आपको पता है भगवान भगवान के क्या गुण है, फटाफट लिखिए। लिखिए, अभी तो एक भी आया नहीं है, आ नहीं रहा है। भगवान पूर्ण है, पूर्ण तो एक गुण नहीं है। हम्म, ओके, सर्वशक्तिमान है। हम्म, और ओके, 6 ऐश्वर्य है, और हम्म, जल्दी, समदर्शी है। अभी सिर्फ 3 लोगों का उत्तर आया। यस, दयालु है। हम्म, भगवान की लीला के बारे में ज्ञान, हम तो भगवान के गुण पूछ रहे हैं। भगवान के गुण पूछ रहे हैं और आप लिख रहे हैं भगवान के लीला के बारे में। सुंदर, यस, सुंदर है। करुणामय दयालु एक ही बात होगी। हम सब भगवान के अंश है और भगवान सब जीव में विद्यमान है। ओके, सर्वाकर्षक है। यस, सर्वाकर्षक तो वो तो 6 ऐश्वर्य होगा, तो सर्वाकर्षक तो होंगे होंगे, है ना।
हम्म, सबसे समृद्ध है। ओके। भक्त पराधीन है। हम्म। ओके, भक्तों को आगे रखते हैं। तीनों गुणों से ऊपर है, अंतर्यामी है। हम्म, तो भगवान के देखिए, मतलब हम भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के गुणों के बारे में इतना, है ना, इतना ध्यान नहीं है हमें, है ना। तो भगवान के वैसे हैं, जो है, प्रमुख रूप से 64 गुण हैं। तो आगे जाके हम चर्चा करेंगे। तो उसके ऊपर सब होना चाहिए, है। भगवान के जो चार एक्स्ट्रा गुण हैं, सबसे, है ना, वो क्या है? वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, और रूप माधुरी, और लीला माधुरी, है ना। ये चार प्रमुख हैं, मतलब जो कि सबसे हटकर है। भगवान जो है, भगवान जैसे वेणु बजाते हैं, ऐसे वेणु कोई नहीं बजाता है। हालांकि बलराम भी बजाते हैं, लेकिन भगवान जब वेणु बजाते हैं, बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं, है ना। और भगवान के जो भक्तों के प्रति जो प्रेम है ना, वो ऐसा प्रेम जो है कोई अवतार नहीं कर पाते हैं। हम्म। और भगवान की जो लीलाएं हैं, हम्म, वो लीलाएं इतने मधुर है, इतना मधुर है कि कोई अवतार या कोई देवता ऐसे लीला नहीं कर पाते, है ना। और भगवान का रूप, है, जो भगवान का रूप है, इतना है कि इवन विष्णु भी मोहित हो जाते हैं, है ना। तो ये तो चार, मतलब देखा जाए तो भगवान के चार प्रमुख है। बट और तो कई सारे हैं, मतलब जैसे 64 है, 64 में से चार ये है। बाकी तो 60 जो है वो तो इवन विष्णु में पाया जाता है। ओके। सो ये सब लीलाओं के ऊपर भी जो है, भगवान की लीलाएं, भगवान के जो है गुण, इस सब के ऊपर हमें मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर कह रहे हैं, रूप ध्यान नृसिंह पुराण से है। तत्र रूप ध्यानम यथा नरसिंह भगवत चरणा द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंदम इरितम पापिनोपि प्रसंगेन विहितम सुहितम परम। भगवान के चरणों के ध्यान को संसार की द्वैतों से मुक्त होने का साधन बताया गया है। यहाँ तक कि जो पापी भी अनायास उनका धारण ध्यान करता है, उसे भी परम कल्याण प्राप्त हो जाता है ना। भगवान के चरणों को ध्यान करने से, वैसे तो हम सब गया जी में हैं, और है ना, और यहाँ पे क्या है कि हमें आसानी से भगवान के चरणों का दर्शन मिल जाता है ना? तो दर्शन तो मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर हम ध्यान कितना समय करते हैं, है ना। और जैसे आप जो है कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं और आप गया जी में प्रवेश कर रहे हैं, क्या उस समय आपको विष्णुपाद का स्मरण होता है? ऑनेस्टली बताइएगा। आप बाहर गए हैं और गया जी में आके पहुंचे हैं, तो क्या आप विष्णुपाद का मतलब स्मरण करके उनका परमिशन लेके गया जी में प्रवेश करते हैं कि मैं इतने दिनों से गया था और आपके शरण में आ गया हूँ मैं, है ना। तो ये सब करना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ के ईश्वर है वो, है। सो जब भी जाते हैं गया जी से बाहर जा रहे हैं, तो उनको प्रार्थना करना कि मैं जा रहा हूँ, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर आपके शरण में आ जाऊंगा, है ना। और जब फिर आते हैं, तो आते ही भी जैसे ही गया धाम में प्रवेश करते हैं ना, तो उनको प्रार्थना करना चाहिए, उनको, है ना, कहना चाहिए कि, है ना, मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपके एरिया है, आपके क्षेत्र में मैं प्रवेश कर रहा। तो ये सब, है ना, करना चाहिए। ओके। हम्म।
तो इसी प्रकार भगवान के चरणों को क्या करना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि गुण ध्यान, विष्णु धर्म से, है ना। गुण ध्यानम यथा विष्णु धर्मे ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरे प्रक्षिण कलु सौघास्ते प्रविशन्ति हरे पदम। जो भक्त निरंतर श्रद्धा के साथ भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो भगवान के गुणों को, जैसे अभी कुछ भक्त लिखे थे, भगवान भक्त वत्सल है ना। तो इसी प्रकार भगवान के गुणों को अगर हम स्मरण करते हैं तो जो है भगवान के धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं ना। लीला ध्यान, क्रीड़ा ध्यानम यथा पद में सर्व माधुर्य सारणी सर्वाद भूत मयानि च ध्यायम हरे चरितानि चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। जो भक्त भगवान की अत्यंत मधुर विलक्षण, ललित लीलाओं का ध्यान करता है, वो मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अभी भगवान की कथा चल रही है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना और उन लीलाओं को क्या करना है, ध्यान करना है ना। लीलाओं को ध्यान करना है, कैसे कैसे भगवान क्या क्या लीलाएं किए थे ना, तो ये सब का ध्यान करना है। सेवा ध्यान, हाँ? सेवा ध्यानम यथा पुराणांतरे मानसेनोपचारेण परिचर्या हरिम सदा परे बान मनसा गम्यम तम साक्षात प्रतिपेदिरे। जो भक्त मानसिक सेवा द्वारा निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, वे उन प्रभु को प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं जो वाणी और मन से सामान्य रूप से अप्राप्य है। तो मानसिक रूप से भी आप जो है, जहाँ पे आपको आपके पास कुछ है नहीं ऐसे करने के लिए, तो मानसिक रूप से भी आप सेवा करेंगे, उसको भी भगवान क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। मतलब ये क्या है, स्थान काल पात्र के अनुसार से, है ना। नहीं, ये नहीं कि भाई आपके पास सब कुछ है और आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो मानसिक करूंगा है ना ऐसा नहीं है। बट आपके पास नहीं है, बट आप करना चाहते हैं, तो फिर उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी आप सेवा दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर एक कथा आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है। दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में एक जो है वो ब्राह्मण रहता था। और वो ब्राह्मण क्या करता था कि मतलब बहुत गरीब था, उसके पास ऐसे साधन नहीं थे। तो वो क्या करता था कि वो जाता था और है ना अपना प्राणायाम वगैरह करके, स्नान वान करके और आके बैठ के वो ध्यान लगाता था। और ध्यान में वो क्या करता था, ध्यान में जो है वो मंदिर की सफाई कर रहा है, भगवान जी का बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहा है, ध्यान लगा के, मतलब भगवान जी को अभिषेक कर रहा है। भगवान को अभिषेक करने के लिए वो जो है था तो गोदावरी के तट पर, लेकिन वो क्या करता था कि जो है कभी यमुना जी से जल लेकर आ रहा है, गंगा जी से जल लेकर आ रहा है, और है ना जो है बाकी सभी तीर्थ स्थान से जल लेकर आ रहा है ना। मंदाकिनी से, सरयू से, ऐसे करके जल लेकर आ रहा है, भगवान जी को स्नान करा रहा है, एक तो सब कुछ ध्यान में करता था। और फिर जो है अपना श्रृंगार कर रहा है, भगवान जी को जो है सुंदर मुकुट पहना रहा है। भगवान जी को कई प्रकार के क्या कर रहा है, जो है भगवान जी को कई प्रकार के जो है कई प्रकार के क्या कर रहा है, भोग लगा रहा है ना। तो इस प्रकार वो रोज जो है उसी प्रकार वो करता था। और एक दिन ऐसे ही किया, वो सब कुछ जो है अपना भगवान जी को श्रृंगार करा दिया, सब कुछ मंदिर वंदिर सब क्लीन कर दिया। और आज मन हुआ उसका कि आज तो मैं खीर भोग लगाऊंगा। तो फिर ध्यान में बैठा और ध्यान में जो है बर्तन लाया, बर्तन को जो है साफ किया और फिर जाके गंगा जी से जल लेकर आया, हैं?
और गंगा जी से जल लेकर आया, फिर चावल लेकर आया, दूध लेकर आया, और चीनी लेकर आया, और जो है आग जलाया। आग जला के जो है चूल्हा में जो बिठाया, पानी बिठाया, उसमें चावल डाला, है ना। चावल डाला, फिर जो है दूध डाला, चीनी डाला। इसी प्रकार देखते 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 खीर बन गया। खीर बन गया तो खीर को जो है कटोरी में निकाला। अब भोग लगाएगा। और भोग लगाते लगाते सोच रहा है, अरे अभी तो खीर बहुत गर्म है। खीर तो बहुत गर्म है। तो थोड़ा उंगली उंगली लगा के देखता हूँ कितना गर्म है। तो क्या किया कि उंगली डाल दिया खीर में, ध्यान में। और जैसे ही उंगली डाल दिया, उंगली जल गया। उंगली जल गया। आंखें खोल के देख रहा है कि उंगली में हो गया फोड़ा। कह रहा, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था। और भगवान जो है ऊपर क्या कर रहे हैं, भगवान जो है हंस रहे हैं। भगवान जब हंस रहे हैं तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? तो भगवान ने जो है दिखाया कि देखो, ध्यान में कर रहा था और वो सोच रहा है क्या था कि मतलब ध्यान में जो खीर है वो खीर गर्म नहीं होगा। उसमें उंगली डालेगा तो उंगली जलेगा नहीं, और उसका उंगली मैंने जला दिया। है कि नहीं? मतलब उससे उस ब्राह्मण को पता चल गया क्या, कि इसका मतलब मैं जो जो भी मानसिक सेवा कर रहा था उसको भगवान एक्सेप्ट कर रहे थे। है ना। तो फिर भगवान जो है उस जाते हैं और जाके जो है उस ब्राह्मण को उद्धार करते हैं ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है क्या करते हैं, मानसिक सेवा भी स्वीकार करते हैं। कई बार जो है भक्त लोग भी करते हैं, जैसे कुछ चीज है, भोग लगाना है, और लेकिन क्या है कि तुलसी पत्ता नहीं है। हाँ। तो तुलसी पत्ता नहीं है तो क्या करते हैं, तुलसी जो है मानसिक रूप से जो है तुलसी ऑफर करते हैं। तो ये उसी प्रकार, मतलब अगर आपके पास नहीं है ना, कहीं पे अ, जो है भगवान जी को फूल चढ़ाना है, आपके पास फूल नहीं है, तो उस समय भी आप मानसिक रूप से भगवान जी को फूल चढ़ा सकते हैं ना। मतलब अगर आप अक्षम है तो, अगर आप सक्षम है तो लेके ही जाना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है भगवान जी को सेवा कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आज चार चीज डिस्कस किए। तो सबसे पहले हम डिस्कस किए श्रवण के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस किए श्रवण के बारे में, सुनना। सुनना कितना महत्वपूर्ण है। फिर हम डिस्कस किए कि तत् कृपा कृपैक्षणम, अर्थात भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करना। और फिर हम चर्चा किए स्मरण के बारे में, कैसे स्मरण करना चाहिए। और फिर हम चर्चा किए ध्यान के बारे में। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, फीडबैक फॉर्म भर भर दीजिएगा। और आप सब जो है अपना इसका नोट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, मुकेश प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। मेरा प्रश्न प्रभु जी मानसिक सेवा से ही कि ऐसे मानसिक सेवा से कैसे, मतलब फिर भी पूरी तरह से तो ये हुआ ही नहीं। इस तरह से मैं सोचूं कि भगवान की सेवा करे, नहाए धोए नहीं, ये कैसे संभव है जब तक पूरी तरह से प्रैक्टिकली ये हो नहीं। मतलब प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल जब जैसे मैं हम लोग सुबह उठते हैं, प्रार्थना 4:30 बजे में, तो वो तो करना ही है। मानसिक तो ऐसे संभव ही नहीं लग रहा है। ये तो किसी एक
मतलब ये तो करोड़ों मानसिक, और मैंने बोला अरबों। ना, मानसिक, जी। मानसिक जो है किस समय के लिए है, जहां आप नहीं कर पाए उसको क्या बोलते हैं, मानसिक। मतलब भगवान इतने दयालु है, कहने का मतलब है भगवान इतने दयालु है, आपकी मानसिक सेवा भी स्वीकार करते हैं जब आपका स्थिति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है बीमार पड़ गए, है ना, बीमार पड़ गए, उस ऐसे बीमार पड़ गए कि आप जो है बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन बेड से उठ नहीं पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे जो है क्या करना चाहिए, भगवान की कुछ सेवा भगवान। करना चाहिए, है ना, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब रोज मैं भगवान को फूल चढ़ाता था, आज तो मैं नहीं चढ़ा हाँ। पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मानसिक रूप से जो है चढ़ा देता हूँ, फूल चढ़ा देता हूँ, है ना। तो आंखें बंद किया आपने तो फूल जो है आपने चढ़ा दिया। और वैसे भी कई बार हम लोग भी करते हैं, पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो फूल वाला है ना, वो फूल वाला टाइम से फूल नहीं देता है। सुबह 4:30 बजे हम मंगला आरती करते हैं, समझ गए ना, तो सुबह 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं और 4:30 बजे हम फूल कहाँ चलाएंगे, फूल दिया ही नहीं फूल वाला ठीक है नहीं। और एक समय में आता है कि फूल देना होता है भगवान जी को, है ना, जैसे पहले अगरबत्ती दिया जाता है, फिर दिया दिखाया जाता है, फिर अर्घ्य किया जाता है, और उसके बाद फिर वस्त्र दिखाया जाता है, और वस्त्र के बाद फूल दिखाया जाता है। अब फूल है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, फूल नहीं देंगे क्या, उस समय हम मानसिक रूप से ऑफर करते हैं, है ना, मानसिक रूप से ऑफर करते हैं कि, है ना, एतानी पुष्पानी श्री कृष्णाय नमः, ये आप मानसिक रूप से हमारा फूल को आप ग्रहण कीजिए, है ना। तो इसी प्रकार है, जहाँ पे अक्षम है व्यक्ति, वो जो व्यक्ति था मैं बोला वो बहुत गरीब था, उसके पास कोई साधन नहीं था, मतलब किसी का कोई श्रृंगार कर सकता है या, है ना, भोग लगा सकता है, वो था ही नहीं उसके पास साधन। तो उसी प्रकार वो करता था, अपना मानसिक सेवा करता था, है। बट भगवान जो है उसको जो उंगली चला के उसको वो कर दिए, कंफर्म कर दिए कि तुम्हारा सारा सेवा जो है मैं ग्रहण कर रहा वो हूँ सत्य है, वो रियल है। लेकिन नहीं, ग्रहण उसको कर। प्रमाण कर दिए कि तुम्हारी जो पिछले जो जो भी सेवा कर रहे थे वो सब मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए आज भी देखो तुम्हारा उंगली जल गया, समझ गए ना। तो इसी प्रकार कई बार आप जो है आप जो है कहीं पे ट्रेन में है, ट्रेन में हाँ। है तो आप जो है आपको कुछ खाना है, भक्त लोग सब कुछ भोग लगा के खाते हैं, है ना, हाँ। तो क्या करेंगे आप जो है, फल लिए, हाँ। फल लिए, तो और लेकिन आप आपके पास मोबाइल्स। तुलसी पत्ता नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, भोग लग नहीं सकता ऐसे तो, लेकिन लेकिन आप मानसिक रूप से तुलसी पत्ता को ऐसे सोच के कि हाँ इसमें तुलसी है, मैं ऑफर कर रहा हूँ, तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार, ठीक है। यस। हम्म। ऐसे नहीं करिएगा कि भाई जन्माष्टमी में दान देना है 11,000 रुपये, तो हम जो है मानसिक रूप से मानसिक रूप से मानसिक रूप से उसमें। दान पेटी में डाल दिए ठीक है ना, ऐसे नहीं करिएगा, 11,000 रुपये पहुंचा दीजिएगा नहीं, उसमें रियल होगी वो। जोक से पार्ट ओके, ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे बोल।